हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड है इतिहास से। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेमेस्टर 3 का कोर्स करा रहा हूँ सेकंड ईयर का। जो बच्चे बीए प्रोग्राम ऑनर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एसवाल रेगुलर से या एनसीवीएफ से, उनके कोर्स में सेमेस्टर 3 में रास तरंगिणी नामक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कलहन की रास तरंगिणी भी कहलाता है। ठीक है, आज मैं इसको फुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। पिछले वीडियोस आपने देखी होंगी, आपको पसंद आई होगी। मैं कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ हिस्ट्री का। अब मैं इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इंग्लिश का भी कोर्स कराऊंगा। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का कराने वाला हूँ कोर्स। जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए, और ऑल नोटिफिकेशन में बेल को प्रेस कर लें। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। और जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं रास तरंगिणी। ठीक है, रास तरंगिणी कलहन सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं इतिहासकार मर्मज्ञ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ध्यान रखें कि रास तरंगिणी जो है एक ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है? कलहन। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इतिहास के ज्ञाता थे। ठीक है, इतिहास रचने वाले, जो इतिहास की पुस्तकें उनको लिखने वाले थे। कलहन कश्मीर के रहने वाले थे तथा इस ग्रंथ में उन्होंने कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन किया है। यानी कि इस ग्रंथ में स्पेशली कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में न केवल कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन वरन भारत की शासन व्यवस्था, समाज एवं अन्य आवश्यक बातों का भी वर्णन किया गया। यानी कि कश्मीर के राजाओं के इतिहास के साथ साथ इसमें यह भी बताया गया कि भारत का शासन व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था उस समय का, एंड अन्य इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। रास तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रभाव। यानी कि रास तरंगिणी का अगर हम शाब्दिक मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ जो कवि हमें बताते हैं, जो राइटर में बताते हैं, उसका मतलब है राजाओं का इतिहास या समय प्रभाव। ये कविता के रूप में है। यानी कि ये जो पूरी पुस्तक रास तरंगिणी है ये कविताओं के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। यानी कि इस पुस्तक में कहाँ से लिखना शुरू करा गया है? कलहन द्वारा महाभारत काल से। ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का इतिहास, या कहें तो कश्मीर का नाम कश्यपमेरु था। कश्यपमेरु था। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। यानी कि ये जो नाम पड़ा है वो ब्रह्मा के पुत्र मरीच के नाम पर पड़ा है, कश्यपमेरु था। रास तरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखें कि रास तरंगिणी में बताया गया है, एक तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी, और उस समय कश्मीर में केवल वैदिक धर्म ही प्रचलित था। ठीक है, फिर सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, यानी शुरुआत हुई। ऑरेल स्टीन ने पंडित गोविंद कोल के सहयोग से रास तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद कराया। ध्यान रखें कि ऑरेल स्टीन नाम के एक राइटर थे, उन्होंने इंडिया के पंडित गोविंद कोल के सहयोग से उनके साथ मिलकर रास तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद कराया, ट्रांसलेशन कराया। रास तरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। ठीक है, यानी कि ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, निर्भय है, और ऐसी ऐतिहासिक कृति है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से। स्वयं कलहन ने रास तरंगिणी में कहा है कि, यानी जो इसके राइटर कलहन हैं उन्होंने भी कहा है कि रास तरंगिणी में एक सच्चे इतिहास लेखक को वाणी को न्याय के समान राग द्वेष विनिमुक्त होना चाहिए। देखिए, विनिर्मुक्त माने मतलब दूर होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक लेखक को अपनी वाणी इस प्रकार की रखनी चाहिए, या अपनी लेखन इस प्रकार का रखना चाहिए कि किसी के साथ पक्षपात ना करे, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा टॉपिक रास तरंगिणी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कलहन की रास तरंगिणी पर एक निबंध लिखिए या टिप्पणी करो।
ठीक है, ध्यान रखें कि शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है 5 से 10 नंबर का, ज़्यादातर ये 5 नंबर का आता है शॉर्ट में, लेकिन 10 नंबर का भी कभी कभी आ सकता है। तो अब सेमेस्टर सिस्टम है, अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। राज तरंगिणी किस प्रकार कश्मीर के इतिहास का आईना है, ये जो प्रश्न 2 है जिस प्रकार आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, राज तरंगिणी किस प्रकार कश्मीर के इतिहास का आईना है। तो आपको इसमें भी इसी हिसाब से आपके वर्ड्स का चयन करना है, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, उस हिसाब से नंबर, जिस हिसाब से आपको नंबर दिए गए होंगे कि 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, उस हिसाब से आपको वर्ड्स में लिखना है 40 to 50 वर्ड्स या 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, समझ आ गया होगा टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।